हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपकी बुक से। आप अगर इस वाले बुक से देख रहे हैं तो पेज नंबर 34 ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग का आज की इस क्लास में टॉपिक है आलेख विधि। आलेख विधि। तो हम लोग आलेख विधि को समझ लेते हैं। आलेख विधि में क्या करना है, हम लोग को कोई से भी एक एक्स वाई का मान निकालना है, वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, फिर उसको ग्राफ में पुट कर देना है। ठीक है, ये होता है ग्राफ 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा रहेगा ग्राफ। तो हम लोग को उसके पॉइंट्स को क्या कर देना है, इस पे रिप्रेजेंट कर देना है। उसी को ही हम लोग बोलते हैं आलेख विधि। किसके वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, जो वेरिएबल रहेगा एक्स वाई उसके वैल्यू को यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। उसी को ही आलेख विधि कहते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग इसमें से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आप लोग का आलेख विधि क्लियर हो जाए। आलेख विधि इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये हम लोग का बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए आता है, 6 नंबर के लिए आता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लेते हैं। मान के चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है हीरा और सारस पक्षी वाला, जो हम लोग देखे थे समीकरण बनाने वाले में। उस क्वेश्चन को लेते हैं। तो उसमें पैरों के लिए कौन सी समीकरण बना था, उसमें पैरों के लिए हीरा और सारस पक्षी के लिए पैरों का समीकरण बना था 4x + 2y बराबर, जिसे आप लोग आपके बुक से पेज नंबर 34 में भी देख सकते हैं। इसको मैं क्या नाम दिया, समीकरण नंबर 1। उसी तरह आंख के लिए कौन सा समीकरण बनेगा, आंख के लिए समीकरण हो जाएगा, हिरण का भी 2 आंख होता है तो 2x, सारस पक्षी का भी 2 आंख होता है तो 2y बराबर दिया है 120 आंख। ये प्रश्न आप लोग का दिया हुआ है कि कुछ सारस पक्षी और कुछ हिरण और कुछ सारस पक्षी जिनकी पैरों की संख्या 180 है और उनकी आंखों की संख्या 120 है, तब हम लोग को x और y का मान निकालना है, मीन्स हिरण और सारस पक्षी के मान निकालना है ना। तो चलो देख लेते हैं। हम लोग के पास 2 समीकरण बना हुआ है। समीकरण आप लोग को बनाना आ रहा होगा। अगर आप समीकरण नहीं बना पा रहे हो या नहीं बना पाओगे तो आप लोग पिछले वीडियो जरूर देखिए, उसमें आप लोग को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसे समीकरण बनाना है, और साथ ही साथ बहुत से एग्जाम्पल्स किए हैं जिसके माध्यम से आप इजिली समझ पाएंगे कि समीकरण कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हम लोग के पास 2 इक्वेशन है, 2 समीकरण बना हुआ है ना। तो इसका रूल देखना, अगर हम लोग के पास ऐसा समीकरण रहा तब हम लोग किसी भी एक समीकरण को ले करके हल करना है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया है, 4x + 2y बराबर 180 अंश दिया। ये पहला स्टेप। कोई सा भी समीकरण लेके हल कर सकते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। 1 को ले चाहे 2 को ले, जिसको लेंगे उसको लिखना रहेगा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग किसी भी एक वेरिएबल को रोक करके उसका मान निकाल सकते हैं। लाइक मैं y वाला को रोक रहा हूं तो x का पक्षांतर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 180, 4x उधर जाएगा तो -4x, पक्षांतर किए तो क्लियर है। फिर y वेरिएबल का वैल्यू चाहिए, इसलिए इस 2 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 ऋण 4x बटा 2। इस तरह से हम लोग एक y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक। आप लोग को हर एक प्रश्न में यही स्टेप फॉलो करना है। यदि y वेरिएबल, जिस वेरिएबल को रोकना है आप लोग रोक सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हम लोग को एक सारणी बना देना है। सारणी कैसे बनाना है, इसमें x का मान रख करके समीकरण 3 में x बराबर हम लोग रख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 रखने पर हम लोग रख सकते हैं इस समीकरण में। आपका जो मर्जी वो रख सकते हो, 1, 2, 3 जो रखना है रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा ही आएगा। तो मैं रख रहा हूं अभी 10, 20, 30, 40, 50 रख रहा हूं। ठीक है, रखने के बाद हम लोग को एक टेबल मिलेगा, x y। ठीक है, देख लेते हैं वो टेबल कौन सा है।
यदि देखो मैं x की जगह इसी समीकरण पे x का मान कितना रखता हूँ 10, तो कितना होगा, रफ वर्क कर लेता हूँ, y बराबर जब x की मान कितना, जहाँ पर x है समीकरण 3 में एक बार 10 रखूँगा, 20 30 ऐसा बारी बारी से रख लेना है। तो 180 ऋण 4 गुणे 10 रखूँगा, तब कितना उसका उत्तर आता है देख लेते हैं। कितना हो जाएगा, 180 का 180 ऋण 10 का 4 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40/2। क्लियर है। 180 में 40 घटा देंगे तो बच जाएगा 140/2, और इसको 2 से भाग करने से 2 1 कम 2, 2 7 14, इस तरीक़ा से y का मान आ जाएगा 70। क्लियर है यहाँ तक। y का मान कैसे निकला, मतलब मैं x के मान को 10 रखा, तब y का मान मेरा आ रहा है 70। क्लियर है ना। ये रफ वर्क है, आपको एग्जाम में आप शो नहीं करोगे फिर भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हर किसी को शो करते रहे तो हम लोग का जो टाइमिंग है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा लग जाएगा। इसलिए आप लोग इसको चाहो तो करो या तो नहीं करोगे, फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब उसी x की जगह इस बार कितना रखूँगा मैं, 20 रखूँगा, तो वैल्यू आ जाएगा 180 ऋण 20 1 कम 20 20 दूनी 40 20 से 60 20 चौक 80, ठीक है, बट्टा में 2 है तो 2 घटा दो, 180 में 80 घटेगा तो बचेगा 100 भागे 2, और इसको 100 को 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50। मतलब 20 रखने से वैल्यू आएगा y का 50। तो यहाँ हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं 50। इस तरीके से आप लोग को इसका सॉल्यूशन कर लेना है। फिर अगर हम लोग यहाँ पर क्या रखते हैं, 30 रखते हैं, 30 रखने से कितना हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 120, 120 आएगा गुणा करने से, ठीक है। 180 में 120 घटा देंगे तो बचेगा हम लोग के पास 60, और उस 60 को 2 से भाग करेंगे तब बचेगा 30। क्लियर है। तो 30 रखने से इसका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आएगा 30। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम लोग इसको कितना रखते हैं, एक बार 40 रखते हैं, 40 रखने से कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, तो 160, और 160 में हम लोग क्या करेंगे, 180 में 160 घटा देंगे तो बचेगा 20, और 20 को 2 से भाग दिए तो इसका आंसर आ जाएगा 10। आप लोग देख पा रहे हैं कि y का वैल्यू कितना आ गया, 10। कितना रखने से, 40 रखने से 10 आ रहा है। क्लियर है। आगे हम लोग यहां पर क्या रख के देखेंगे, 50 रख के देखेंगे। 50 रखने से वो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, तो ये 200 हो जाएगा, 200 होगा। अब इसको अगर हम लोग क्या किए, माइनस किए, 180 में 200 माइनस, सॉरी 200 में 180 माइनस कर देंगे तो -20 बचेगा, और इसको भाग देने से -10, तो 50 रखने से आ जाएगा -10। इस तरीके से आप लोग को ये टेबल बना लेना है। क्लियर है, ठीक। ये हम लोग का टेबल नंबर 1 हुआ, क्योंकि इसी टेबल से ही हम लोग ग्राफ प्रेजेंट करेंगे इस एक्स वाई के वैल्यू को। क्लियर है। ये पहला काम है हम लोग का। फिर अगला करना है समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से सेम उसको भी लिखो जैसे ऐसे किए थे, क्योंकि एक को कर चुके इसलिए बारी किसकी है, समीकरण 2 का। तो वो दिया है 2x + 2y बराबर 120 अंश। अब देखो पिछले बार मैं क्या बोला था, हम लोग किसी भी एक वेरिएबल को रोक सकते हैं, है ना, बट सेकेंड वाले के लिए वो रूल अप्लाई नहीं होगा, वो इसके अकॉर्डिंग होगा। अगर इसमें y को रोकें तो उसमें भी हम लोग को y वाले वेरिएबल को ही रोकना पड़ेगा। तो 2y को रोकते हैं, बाकी सबका पक्षांतर कर दो, तो 120 ऋण हो जाएगा 2x, क्योंकि 2x को उधर पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। अब y को रोकना है तो इस 2 का पक्षांतर कर देंगे, 120 ऋण 2x बटा हो जाएगा ये 2। इस तरीका से हम लोग का मिला समीकरण नंबर 4। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद जो काम किए थे इस वाले समीकरण में वैसे ही अभी भी करेंगे। लिखो समीकरण 4 में x बराबर 10 20 30 40 50 रखने पर, क्लियर है, रखते जाओ तो हम लोग को रखने से क्या मिलेगा, एक टेबल मिलेगा।
ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, इसका भी रफ वर्क कर लेते हैं। y बराबर दिया हुआ है 120 ऋण 2x बटा में दिया हुआ है 2। क्लियर है, ये दिया हुआ है। इसी समीकरण में हम लोग को x बराबर 10, 20, 30, 40 बारी बारी से रखते जाना है और इस टेबल को फिलअप करना है। देखो, जब सबसे पहले हम लोग उस x की जगह 10 रखते हैं तब क्या होगा, 120 ऋण 10 दूनी 20 बटा 2। 120 में 20 घटा देंगे तो 100 बटा 2 हो जाएगा और 100 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 50। इस y का वैल्यू कितना आ रहा है, 50। मतलब x का मान 10 रखेंगे तो y का मान आ रहा है 50। अब अगला देखते हैं कौन सा, 20 रख करके, है ना। 20 रख दिया, यहाँ पर रखो 20। 20 रखने से इसका गुणा कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40। अब 120 में 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 में 40 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 80 और 80 को 2 से भाग करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 40 पे, है ना। तो 20 रखने से इसका उत्तर आ रहा है 40। उसी तरह सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 30 रख के देखते हैं। 30 रखने से 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो 120 में अगर 60 घटाए तो बचेगा 60 और इस 60 को 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30। तो y बराबर कितना है, जिसे आप लोग देख पा रहे हैं, y बराबर 30। कितना रखने से, 30 रखने से आ रहा है 30। क्लियर। सिमिलरली अब क्या रखेंगे, 40 की बारी है तो 40 रख लेते हैं। 40 रखने से 40 दूनी 80 हो जाएगा ये। तो 120 में 80 घटा देंगे हम लोग तो ये बच जाएगा 40 बचेगा यहाँ पर। 120 में 80 घटा देंगे तो कितना बाकी रहेगा 40 और 40 को 2 से अगर भाग दिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा 20। तो 40 रखने से 20 और अब देख लेते लास्टली 50 रखने से कितना आता है ना। यहाँ क्या रख देंगे 50। तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। अब 120 में 100 घटेगा तो बचेगा कितना 20 और 20 को 2 से भाग देंगे तो 10। क्लियर है। इस तरीक़े से आप लोग को टेबल बना लेना है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो रफ वर्क है ना, तो इस रफ वर्क को इरेज कर देते हैं और आगे का वर्क करते हैं। देखो इस तरीक़े से हम लोग को टेबल 1 और टेबल 2 बना लेना है। टेबल 1 है ये और ये कितना है टेबल 2। ठीक है, टेबल 1 और टेबल 2 मिल गए। अब इसी टेबल 1 क्या लिखना है, इसको नाम दे देना, सारणी दे देना आप लोग। मैं टेबल लिखा हूं सारणी 1 व 2 से। ठीक है, आप लोग को एक ग्राफ बना लेना है। ठीक, ऐसे आप लोग को एक ग्राफ बना लेना है। नेमिंग दे देना है इसको, हम लोग 10 20 लिए तो 10 ये वाला होता है x और ऊपर वाला होता है y। इस बात का आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो टेबल 1 से सारणी 1 से देखते हैं हम लोग के। अगर x का मान मैं 10 रखूंगा तो y का मान कितना है, x का मान, इसको आप लोग ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ में प्रैक्टिस करना, तब y का मान कितना आ रहा है 70, मतलब यही बनेगा। ये पहला पॉइंट मिल गया हम लोग का। जब x का मान 20 हो, ये है 20 x का मान, तब y का मान 50। तो x का मान 20 तो y का मान 50, लगभग यही आएगा। ठीक है, 30 हो तब 30, ये x का मान 30 और इसका मान यहाँ 30। क्लियर है। इसी तरीके से सिमिलरली आप लोग को बनाना है। जब 40 हो, x का मान 40 तब इसका मान 10, ये 40, अब ये हो गया 10। 50 रख लेने से -10 आएगा, मतलब नीचे चला जाएगा, ये -10 यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर 50 रखा तब यहाँ पर आएगा। इस तरीक़ा से हम लोग को ऐसा एक रेखा मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को सारे वैल्यूज़ को लिख देना है कि वो किसका वैल्यू है ना। अब क्या करोगे, इसके सारे वैल्यूज़ को लिख लेना कि कौन किसका वैल्यू है। यहाँ पर लिखने से बहुत छोटा छोटा रहेगा तो बहुत ख़राब दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो चलो सेकेंड टेबल के लिए देखते हैं। सेकेंड टेबल के लिए हम लोग के पास हो जाएगा
जब मैं क्या करता हूँ x का मान 10 तब y का मान आता है 50, तो यहाँ बनेगा x का मान 10 और y का 50। फिर जब मेरा x का मान 20 है 20 है तब y का मान आता है 40, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, जब इसका मान 30 हो तब उसका 30 आता है, सिमिलरली इसी पॉइंट पे आएगा दोनों बिंदु। ठीक है, अब 40 रखने से 40 तो इधर ही आएगा कहीं पर, और 50 रख लेने से 10 आएगा, मतलब 50 तो 10 ऐसा। तो इसका रेखा कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका घटान बिंदु कहाँ पर हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे 30 और 30 वाले पे, है ना। किस पॉइंट पे हो रहा है, 30 और 30 वाले पॉइंट। तो अब हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि हिरण और सारस पक्षी की संख्या कितनी है, तो पहला वाला 100 होता है और दूसरा वाला y होता है, तो दोनों की संख्या 30 और 30 होगा। इस तरीके से आप लोग को ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर लेना है। क्लियर है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट भी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये फ्यूचर में रहे, पर्पस के लिए आपके पास रहे। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं आप लोग की बुक से। बुक मीन्स प्रश्न वाली 2 से देखते हैं। प्रश्न वाली 2 में प्रश्न नंबर 3, जिसे आप लोग देख सकते बोर्ड पर भी दिया हुआ है, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल करो बोल रहा है। तो अभी हम लोग तो किसी भी विधि से हल नहीं कर सकते, सिर्फ कौन सी विधि से कर सकते हैं, आलेख विधि से, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ आलेख विधि सीखे हैं। तो चलो देख लेते हैं कोई एक प्रश्न उसमें से जो आलेख विधि से बना सके जिसे हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इजी वाला पार्ट्स को देख लेते हैं, जिससे आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए और आप सभी प्रश्न को इजीली कर पाए। ठीक है, तो तीसरा नंबर देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है इक्वेशन समीकरण x + y = 6, समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x = y + 2, ये गिवन है समीकरण नंबर 2 पे। क्लियर है ना। तो इसको हम लोग कर लेते हैं जैसे उसको किए थे, समीकरण 1 से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 से क्या दिया हुआ है, x + y = 6। ठीक है, x + y = 6। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को किसी भी एक वेरिएबल को रोक लेना है। तो मैं किसको रोक लेता हूँ, जैसे पिछले में क्या किसको रोके थे, y को, इसमें भी y को ही रोक लेते हैं। y = 6 - x हो जाए। ये कौन सा समीकरण बना, समीकरण नंबर 3। फिर अब जो पिछला स्क्रीनशॉट लिए हो या लिखे हो, नोट किए हो, उसमें से देखो हम लोग समीकरण 3 में क्या किए थे। क्या करना है, x का मान रखना है ना। तो समीकरण 3 में x बराबर कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे, उसमें हम लोग 10, 20, 30 रखे हैं ना। तो इसमें क्या करो, उतना रखेंगे तब बहुत अलग आंसर आने लग जाएगा ना। हम लोग क्या करते हैं, 1, 2 रख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, इस तरीका से रखने पर। ठीक है, रखने पर क्या मिलता है हम लोग को, एक टेबल मिलता है ना। तो वो टेबल हम लोग बना लेते हैं। ठीक, तो रफ वर्क कर लेते हैं। यहां पर y = 6 - x, उस x की जगह पे क्या रखना है, बोल रहा लिखे हैं हम लोग 1, 2, 3, 4 रखना है ना। तो चलो रखते हैं उसमें, पर उसमें भी x की जगह 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 5, जिसे आप लोग इजीली यहीं से देख पाओगे, उसको लिखना भी नहीं पड़ेगा, रफ वर्क नहीं करना पड़ेगा। x का वैल्यू 1 रखने से 5, उसी तरह यहाँ 2 रखूंगा, 2 रखने से कितना आएगा, 4, तो 2 रखने से 4, 3 रखेंगे यहाँ x की जगह पे तो 6 में 3 जाएगा तो 3, तो 3 रखने से 3, और यहाँ अगर 4 रखा तब 6 में 4 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 2, तो 4 रखने से बचेगा 2। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर 5 रखा, 5 रखने से कितना आ जाएगा, 1। इस तरीके से आप लोग को टेबल 1 कंप्लीट कर लेना है। क्लियर है। फिर जैसा हम लोग प्रीवियस किए थे वैसे सिमिलरली अभी भी करते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है, समीकरण 2 x = y + 2 गिवन है ना।
बट हम लोग को रोकना किसको है, 3 के अकॉर्डिंग y को वेरिएबल को रोकना है ना। इसलिए इस y का इधर 2 का इधर पक्षांतर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो x माइनस 2 इक्वल टू y हो जाएगा, है ना। अब इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ y बराबर x माइनस 2, है ना। तो ये समीकरण नंबर 4। फिर क्या करेंगे, इस समीकरण 4 में x का मान रखेंगे, ठीक है। x बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर, अब जितना वैल्यू चाहे उतना रख सकते हैं, पर मिनिमम 4 वैल्यू जरूर रखना, ठीक है। आप 5 6 7 जितना वैल्यू रखना चाह सकते रख सकते हैं, बट मिनिमम कम से कम 4 वैल्यू जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तब कितना एक टेबल मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे पहले किए थे वैल्यू पुट करते जाओ, तो x और y का, अगर देखो यहां x की जगह मैं क्या रखा, 1 रखा, तब y का वैल्यू -1 आएगा, है ना। और x की जगह 2 रखा, 2 रखूंगा तो 2 - 2 तो 0, फिर x की जगह 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 तो 3 रखने से 1 आएगा, है ना। 4 रखने से 2, उसी तरह वहाँ पर यहाँ पर 5 रखूँगा तब 5 में 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 3। इस तरीके से हम लोग का दूसरा टेबल मिल जाएगा। इसको नाम दे देना है सारणी 1 और इसको नाम क्या देना है, सारणी 2। अब लिखना है सारणी 1 व 2 से। करो उसको, टेबल 1 और 2 से हम लोग को क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है ना। अब टेबल 1 की सहायता, सारणी 1 की सहायता से हम लोग करते हैं इसको। देखो यहाँ पर x का मान 1 है तब y का मान 5 है ना। x का मान 1 तब y का मान 5 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर आएगा, ठीक। 2 हो तब 4, इधर का 2 तब उधर का 4 आना चाहिए, तो लगभग यहीं बनेगा, ठीक है। और 3 रखने से 3, तो इसका 3 और इसका 3 लगभग यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे, है ना। 4 रखने से 2 आ रहा है, इधर का 4 और इधर का 2 मिलना चाहिए, किस पॉइंट पे मिलेगा, इस वाले पॉइंट पे। फिर 5 रखने से 1, तो ये 5 तो ये 1। इस तरीक़ा से हम लोग को बन जाएगा एक रेखा, है ना। अब दूसरा करते हैं इस सारणी 2 की सहायता से। जब 1 रख रहे हैं तब कितना आ रहा है, -1, मतलब y का मान -1 है तो नीचे बनेगा, है ना। 1 रखूँगा तब -1 आ रहा है, मतलब यहाँ पर बनेगा, ठीक। 2 रखने से 0, ये 2 इधर का और y का 0, मतलब इस वाले पॉइंट पे बनेगा। 3 का 1, ये 3 और इधर से 1 जाएगा तो यहाँ पर बनेगा। और 4 रखने से 2, ये 4 और उधर का 2, मतलब इसी पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। और इधर से 5, x का 5 और y का 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर मिलेगा समथिंग, है ना। आप लोग ग्राफ में करोगे तब आप लोग का बेटर बन पाएगा अच्छे से। तो आप लोग देख पा रहे हैं कटान बिंदु कहाँ पर हो रहा है, 4 और 2 वाले में। x वाले को पहले बोलते हैं, लिखते हैं ना, x वाला में 4 देखो और इधर से 2 पे कटान बिंदु आ रहा है, तब वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मीन्स हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर 2, यही हम लोग का समीकरण का आंसर होगा। तो आप लोग इससे भी या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो। मेरे हिसाब से नोट करना ज़्यादा बेटर होगा आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है। हाँ, इसी तरह से क्या कर लेना है आप लोग को, पूरा का पूरा समीकरण आप लोग को बना के देखना है आलेख विधि से। कोई सभी समीकरण आलेख विधि से बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको कोशिश जरूर करना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका भी वीडियो बना पाए।